चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्किल के बारे में। सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल के कितने पार्ट होते हैं, सर्किल के क्या क्या पार्ट होते हैं, डायमीटर, रेडियस, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, और इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे यार, वन बाय वन करके बात करेंगे। क्या होता है कॉर्ड, डायमीटर क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्किल के बारे में। सर्किल किसे कहते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ। देखो ये कोई आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है, आपने फिक्स पॉइंट ले लिया और यहाँ से कोई डिस्टेंस लेकर आपने यहाँ से क्या कर दिया, इसको खींच दिया। ठीक है, आप इनको जैसे खींचते ना तो क्या बन गया, सर्किल बन गया। ठीक है, सर्कुलर शेप बन गया। सर्किल क्या, कौन सा फिगर होता है, 2D फिगर होता है। सर्किल 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, सर्किल जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सर्किल का एग्जाम्पल देख लीजिए। जो गाड़ियों में व्हील होता है, चक्का जो होता है, चक्का क्या होता है, गोल होता है ना, सर्कुलर होता है। फिर हमारी अर्थ की बात करते हैं, जो हमारा पृथ्वी है वो भी क्या है, सर्कुलर है। ठीक, और प्लेट, घरों में देखो सभी घर में क्या होता है, प्लेट होता है ना, प्लेट भी किसके आकार का है, किसके शेप का है, सर्कुलर शेप का है, सर्किल के शेप का है। सारे के सारे क्या चीज़ है, सर्किल है। ओके, चलिए अब देखिए सर्किल में जो है ना, वर्टिसेस की संख्या कितनी होती है, सर्किल में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होता है, 0 होता है। अब देखो वर्टिसेस किसे कहते हैं, वर्टिसेस किसे कहते हैं बता रहा है आपको। किसी एक पॉइंट से जब 2 लाइन सेगमेंट निकलता है ना, किसी एक पॉइंट से जब कोई 2 लाइन सेगमेंट निकलता है उसी को वर्टिसेस कहते हैं। तो बताओ सर्किल में कोई वर्टिसेस नहीं होता है। ठीक है, और देखो सर्किल में नंबर ऑफ एजों की जो संख्या होती है सर्किल में कितने होते हैं, 0 होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं। सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर भी कहा जाता है, परिमिति कहा जाता है हिंदी में। क्या होता है सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अब देखो ये जो सर्किल है ना, जो बाउंड्री है, देखो क्रिकेट मैच देखते होगे, क्रिकेट मैच की देखोगे चारों तरफ गोल सी बाउंड्री होती है, गोल सी बाउंड्री होती है। उन सारे बाउंड्री को क्या करो, एक इंची टेप से, मेजरमेंट टेप से लो और नाप लो। ठीक है, उनकी जितनी लंबाई होगी ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस कहते हैं। किसी भी फिगर की जो लंबाई होती है उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं और उसी को पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर। अब तो घरों में प्लेट है, घरों में जो प्लेट का किनारा है, चारों तरफ गोलाई है, उन गोलाई को इंची टेप से मेजरमेंट कर लो, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस कहा जाता है या पेरीमीटर कहा जाता है। तो सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है, सर्किल का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री कौन है, ये बाउंड्री है ना, जैसे क्रिकेट मैदान में होता है। अब इन सारे बाउंड्री को क्या करो, यहाँ बैठा इंची टेप लेके ऐसे ठीक इसके किनारे किनारे क्या कर दो, सेट कर दो। सेट कर दिया, आप देखा कि इसकी लंबाई कितना है। ठीक है, उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर। चलिए रेडियस की बात करते हैं। रेडियस क्या होता है, देखो किसी भी सेंटर से, देखो ये सर्किल है ना, ये सर्किल है आपका, और ये आपका क्या चीज़ है, सर्किल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से सर्किल के सरफेस को जो टच करेगा ना उसको रेडियस कहते हैं। देखिए ये क्या है, वो है, मान लिया ये सेंटर है ना, आप सेंटर से देखो, यह सर्किल का ये सरफेस है, सर्किल का ये क्या चीज़ है, सरफेस। इसको टच किया तो ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो बताओ एक सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस किसे कहते हैं, देखिए ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक, कोई ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को भी टच करता हो और सर्किल के सरफेस को भी टच करता हो, उसे कहते हैं रेडियस। क्लियर। जो भी सर्किल के सरफेस को, देखो ये सर्किल का सरफेस है और ये सेंटर है, इन दोनों को अगर एक साथ टच करता हो तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है, सर्किल का सरफेस है और ये क्या है, सेंटर है, इन दोनों को अगर टच कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। रेडियस को आर लेटर से डिनोट किया जाता है। क्लियर। किसी भी सर्किल में रेडियस इनफाइनाइट ड्रॉ किया जा सकता है, अनगिनत ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। चलिए जैसे देखो ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। तीनों का तीनों क्या है, रेडियस है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, चलो हमने रेडियस क्या समझा था, रेडियस ये समझा था कि सर ये सेंटर है और सेंटर ओ है। ठीक है, और सर्किल का सरफेस ये है। अगर सर्किल के सरफेस सेंटर से अगर कोई लाइन सर्किल के सरफेस तक टच करता हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आज ये भी कोई पॉइंट है, पी है, और सेंटर से अगर कोई लाइन सर्किल के सरफेस पे टच करता हो तो उसे रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। हम लोग ये देखे थे। क्लियर। चलिए रेडियस समझ में आ गया था। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की क्या होती है। तो देखो अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्किल के एक सरफेस से
दूसरे सरफेस को टच करता हो ना तो उसे कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। बात समझे? चलो देखो, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ठीक है। अब देखो ये भी सरफेस है, ये सारा क्या चीज़ है? सर्किल का सरफेस है। तो सर्किल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस को टच करता हो उसी को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब देखो ये भी क्या है? कॉर्ड है। ये भी क्या है? कॉर्ड है। ये भी क्या? कॉर्ड, कॉर्ड। ये भी क्या? कॉर्ड। तो देखो कॉर्ड बहुत सारे खींच सकते हैं ना। अब देखो ये क्या चीज़ था? सेंटर था। ये सर्किल का सरफेस है, ये भी सरफेस है। अगर कोई लाइन सेंटर से भी गुजरता हो तो वो भी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? बात समझाए? तो सिंपल सा समझो कि क्या है, अगर सेंटर से आधा दूरी होता है, सरफेस को टच करता हो तो रेडियस कहते हैं। लेकिन कॉर्ड क्या होता है कि सर्किल के दोनों सरफेस को कहीं से भी टच करता हो, ठीक है, ऐसे टच करता हो या ऐसे टच करता हो या फिर ऐसे टच करता हो, फिर भी क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे कॉर्ड होंगे। क्लियर? चलो कॉर्ड समझ में आ गया। तो इसमें कॉर्ड कौन कौन होगा बताओ? एक सर्किल का सरफेस यहाँ है, सर्किल का सरफेस यहाँ, देखो दोनों पॉइंट क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट टच कर रहा है, आर एस ए ओ बी, ये भी क्या चीज़ है? कॉर्ड है। डजन मैटर कि कहाँ से पास हो रहा है, कॉर्ड सिर्फ सर्किल के दोनों सरफेस को टच करना ही क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, ये तो पी क्यू भी क्या हो गया? कॉर्ड। ए ओ भी क्या हो गया? कॉर्ड। आर एस भी कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आपको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। इनकी सिर्फ सर्किल के सरफेस को टच करना ही कॉर्ड कहलाता है, लेकिन 2 पॉइंट से। कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से। ठीक है, अब देखो ये है, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया यहाँ से कोई लाइन सेगमेंट यहाँ तक टच कर रहा है तो बी, ये भी क्या हो जाएगा? ए भी कॉर्ड हो जाएगा। तो किसी भी सर्किल में कॉर्ड भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं डायमीटर की। किसकी बात करते हैं? डायमीटर। देखो ये भी क्या चीज़ है बताओ? कॉर्ड है ना आपको, ये आपको कॉर्ड है। लेकिन जब कोई कॉर्ड, ये क्या चीज़ आपको? सर्किल का सेंटर है। जब कोई कॉर्ड सर्किल के सेंटर से गुजरता हो, सर्किल के सेंटर से गुजरता हो तो उसे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, देखो ये भी कॉर्ड था आपको, ये सर्किल के सेंटर से नहीं गुजर रहा था, और ये भी क्या है? कॉर्ड है। तो जब सर्किल के सेंटर से जब कोई लाइन सेगमेंट गुजरता हो तो उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया? चलो, तो डायमीटर जो होगा बताओ, सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो कौन होगा? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्किल में सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है। किसी डिनोट किया जाता है? डी लेटर से डिनोट किया जाता है डायमीटर को। डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है। अब देखो कैसे बताओ, यहाँ से यहाँ ये ओ है, ये बी है, ये क्या चीज़ बताओ? रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, लेकिन डायमीटर क्या होता है? सर्किल कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। जब कोई कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरता है तब उसी को डायमीटर कहते हैं। जब कोई कॉर्ड, देखो ये भी क्या है? एक सरफेस से दूसरे सरफेस को टच किया ना तो कॉर्ड हुआ, लेकिन अगर सेंटर से गुजर रहा है ये लाइन सेगमेंट तो डायमीटर कहेंगे इसे। ठीक, तो देखो हम ये रेडियस क्या जान चुके हैं कि सर सेंटर जो होता है ना सर्किल के सेंटर से आधी दूरी जो सरफेस को टच करता है उसी को रेडियस कहते हैं। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये सेंटर है, ओ है, इनसे फिर कहते हैं सर्किल के इस इधर सरफेस को टच कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये पूरा क्या चीज़ तुम्हारा? डायमीटर है। ए भी, तो ए ओ भी क्या तुम्हारा? डायमीटर है। तो बताओ पूरा दूरी को अगर तुम जोड़ोगे ए बी को तो क्या हो जाएगा? ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा। तो देखो ए बी तुम्हारा क्या चीज़? डायमीटर है। तो ए ओ तुम्हारा क्या चीज़ है? ओ ए डिस्टेंस क्या? आर। ओ बी डिस्टेंस भी क्या है? आर है। तो डी बराबर आर प्लस आर कितना हो जाएगा बताओ? 2r हो जाएगा। तो इसलिए डी इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है? 2 गुना होता है। क्लियर? ओके, चलो तो समझ में आ गया। अगर किसी भी सर्किल है, सर्किल के अगर सरफेसों को टच करता हो कोई लाइन सेगमेंट तो उसे कॉर्ड कहते हैं। लेकिन जब कोई कॉर्ड डायमीटर सेंटर से होकर गुजरता है, जब कोई कॉर्ड सर्किल के सेंटर से होकर गुजरता है ना तो उसी को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अब देखो जैसे ये भी क्या हो जाएगा? देखो जैसे
ये भी क्या हो जाएगा, देखो ये भी कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है, लेकिन सर्किल के सेंटर से होकर गुजर रहा है, तभी इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। क्लियर। हाँ, तो सारा डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, लेकिन सारा कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। और किसी में भी सर्किल में सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है वो कौन होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, सर्किल के नेक्स्ट पार्ट सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट 2 पॉइंट। देखो कोई भी सर्किल होता है, किसी भी सर्किल को किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। जैसे देखो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सर्किल को देखो एक ये भाग हो गया और सर्किल का एक ये भाग हो गया, उसी को सेकेंड कहते हैं। ठीक है, सर्किल को किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो उसी लाइन को क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। क्लियर। चलो ठीक, चलिए आर्क की बात करते हैं। आर्क क्या होता है, देखो चूड़ी है ना, चूड़ी घरों में बैंगल्स चूड़ी होती है, कैसा होता है बताओ, सर्कुलर होता है ना। अब देखो कभी कभी लेडीज़ लोग क्या होता है, चूड़ी जब पहनती है तो चूड़ी का एक टुकड़ा टूट जाता है, उसी टुकड़ा को कहते हैं क्या चीज़, आर्क कहते हैं। ठीक है, चूड़ी है, चूड़ी पहनते पहनते वक्त क्या होता है, कभी चरक जाता है, टूट जाता है, तो उसी टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है ना उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जैसे देखो सिकल हंसुआ होता है, फिर इस टाइप से क्या होता है, ये भी क्या हो गया, आर्क हो गया। चलिए तो यानी कि सर्किल का एक छोटा सा पार्ट, सर्किल का एक छोटा सा पार्ट पीस, उसी को कहा जाता है आर्क कहा जाता है। जैसे देखो चांद, चांद ईद का चांद, एक चांद होता है ना छोटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपको आर्क हो जाएगा। तो कोई भी सर्किल है, सर्किल का छोटा सा पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं बताओ, आर्क कहते हैं। देखो जैसे ये पूरा सर्किल है ना, पूरा सर्किल था, अब पूरा सर्किल नहीं बल्कि ये सिर्फ ए से बी जो लेंथ है ना, इसी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ए से बी तक की जो दूरी है इसी को आर्क कहा जाता है। क्लियर। चलिए आर्क को इस तरीका के सिंबल से दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये तो सर्किल का छोटा सा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है तो ये माइनर, माइनर का मतलब क्या चीज़, छोटा, तो ये क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। क्या हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क। ए भी क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। लेकिन सर्किल का एक बड़ा सा पार्ट तो बचा हुआ है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। तो ए सी बी ये जो हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आर्क समझ में आ गया ना। किसी भी चूड़ी जो होता है, बैंगल्स, उनका जो टुकड़ा होता है वो उसी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। यानी सर्किल का छोटा सा टुकड़ा को आर्क कहते हैं। अब टुकड़ा होगा तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, जो छोटा होगा उसे माइनर आर्क और जो बड़ा टुकड़ा होगा उसे मेजर आर्क कहते हैं। सर्किल के टुकड़ा का बड़ा पार्ट को मेजर आर्क और सर्किल के छोटे टुकड़ा को माइनर आर्क कहते हैं। क्लियर। चलो सेंट्रल एंगल की बात करते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होता है, अब देखो ये सर्किल है ना, तो ये तो आर्क बना, अब ये जो आर्क है तो सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता होगा, ये एंगल बनाया, ठीक है। अब ये जो एंगल बनाया ना, तो इसी के बीच में जो एंगल बनता है ये क्या चीज़ बताओ, ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस हो जाएगा, क्या रेडियस हो जाएगा ना। अब ये जो आर्क जो होता है, आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसी को कहते हैं सेंट्रल एंगल, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। यानी कि जो एंगल आर्क के द्वारा सेंटर पे बनता हो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। चलो इधर से भी बन सकता है, ठीक। तो इसका ये जो हो जाएगा बड़ा सा हो जाएगा मेजर आर्क का, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एंगल। बस हो जाएगी। चलो क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। ए डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल आर्क और पार्ट। देखो आर्क याद है ना, पढ़ा चुके हैं, आर्क किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं। चलिए अगर आर्क और कॉर्ड दिमाग में है तो ये भी याद होगा कि सर अगर कोई कॉर्ड अगर इस सर्किल के सेंटर से गुजरता है तो उसी को तो क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। चलिए अगर कोई कॉर्ड सर्किल के सेंटर से गुजरता हो तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो चलिए ये जो क्या चीज़ आपको डायमीटर है, डायमीटर जो होता है सर्किल के सेंट्रल पार्ट से होकर दोनों सरफेस को टच करता है। ये सेंट्रल पार्ट है और ये सरफेस और ये सरफेस सर्किल के दोनों सरफेस को सेंटर से होकर पास करता हो तो देखो 2 भागों में बांट रहा है ना, एक छोटा भाग ये, एक भाग ये और एक ये भाग, ठीक है। सर्किल को जब 2 बराबर टुकड़े में बांट देता हो
उसी को कहते हैं सेमी सर्किल। तो कौन बांटता है? डायमीटर बांटता है, ठीक है। तो डायमीटर देखो एक पूरे सर्किल को दो भाग में बांट देते हैं, ये हो जाएगा सेमी सर्किल, ठीक है, ए डी भी सेमी सर्किल हो जाएगा, और एक हो जाएगा ए सी भी सेमी सर्किल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे कोई चूड़ी है, चूड़ी को दो टुकड़ा कर दिया, सेमी सर्किल हो गया, क्लियर। कोई व्हील है, गाड़ी का व्हील है, दो टुकड़ा कर दिया बीच बीच से, तो क्या हो जाएगा? सेमी सर्किल हो जाएगा, क्लियर। चलो सेमी सर्किल समझ में आ गया। चलो आप सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ द रीजन बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। देखो आर्क, ये क्या चीज़ बताओ, यहाँ से आपको क्या बताएं, सर्किल के टुकड़ा को आर्क कहा जाता है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आर्क है। लेकिन देखो ए बी जो है, ए बी क्या कर रहा है? एक सर्किल के सरफेस को दूसरे सरफेस को क्या करता है? टच करता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। बताओ, ये हो गया ए बी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। और ये तुम्हारा मान लो ए सी भी क्या तुम्हारा आर्क है, तो बताओ ये कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया है ना, इसी को कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है। अब बताओ ये कौन सा आर्क? छोटा आर्क है ना, तो माइनर आर्क। तो माइनर आर्क है तो क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। अब बताओ ये सर्किल का बड़ा सा पीस तो बचा हुआ है ना, तो इसको क्या कहते हैं? मेजर आर्क कहते हैं। तो मेजर आर्क कहते हैं, तो बड़ा मेजर आर्क के बीच में जो एरिया होगा ये एरिया को क्या कहेंगे? ये एरिया को मेजर सेगमेंट क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे, क्लियर। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसी को सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो छोटा आर्क होता है, छोटे आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, और बड़े आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं, क्लियर। किसे कहते हैं? द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एंड इज टू बॉन्डेड रेडी। रेडियस का प्लूरल होता है रेडी होता है, ठीक है। जब बहुत सारा रेडियस होता है ना तो उसे रेडी कहा जाता है। इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल। अब देखो क्या होता है, ये क्या तुम्हारा आर्क है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा पीस को ही आर्क कहते हैं। सर्किल के छोटे से टुकड़े की लेंथ को क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। तो बताओ ए सी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक आर्क है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो इन आर्क जो होता है, ये जो आर्क है ए सी भी जो आर्क है, इससे जो कहते हैं कि जो रेडियस बॉन्ड बनाता है, रेडियस क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कहा जाता है? एरिया ऑफ सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर ऑफ सर्किल कहा जाता है। सेक्टर ऑफ सर्किल कहा जाता है। अब बताओ ये छोटा आर्क है ना, तो बताओ ये क्या है? माइनर सेक्टर। क्या है ये? माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल। अब बताओ ये बहुत बड़ा एरिया इधर तो बचा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल, क्लियर। जब आर्क और रेडियस बॉन्ड बनाता है, आर्क और रेडियस के बीच में, आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसे कहा जाता है सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सेक्टर क्या है? जब छोटा आर्क के बीच में एरिया बनाता है तो माइनर सेक्टर, एक बड़ा सा पार्ट है देखो ये पूरा, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम लोग क्या देखे थे? बोलोगे सर माइनर सेगमेंट देखे थे, इसमें क्या फ़र्क बता रहे? देखो माइनर सेगमेंट क्या था, ये जो आपका ये ओ है, ये क्या है? आपका ए है, ये आपका बी है। देखो ये जो क्या है? कॉर्ड है। जब आर्क और कॉर्ड के बीच में, ये क्या है? आर्क है, ये तुम्हारा क्या है? ए बी कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है ना उसे क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जब रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे सेक्टर कहते हैं। समझ में आई बात? चलो ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट कहते हैं 1/4। सर्किल का 1/4 भाग को क्वाड्रेंट कहा था। जैसे देखो घरों में रोटी तो सबकी बनती है ना, रोटी है ना, रोटी को बताओ क्या करते हैं? मोड़ के 4 टुकड़ा कर लेते हैं। रोटी को मोड़ के क्या कर लेते हैं? 4 टुकड़ा कर लेते हैं ना। उन्हीं 4 टुकड़ों को क्वाड्रेंट कहा जाता है। 4 टुकड़ा होता है, 4 टुकड़ा का 1 टुकड़ा जो होगा उसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। यानी कि 4 भाग में 1 भाग उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या है? तुम्हारा सेंटर है सर्किल, ठीक। अब देखो हमने 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया तो क्या आता है? सेमी सर्किल, आधा सेमी सर्किल, आधा सेमी सर्किल, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन ये 2 भाग हो गया। अब हमने क्या किया? यहाँ से भी काट दिया,
तो क्या हो जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और इसी हर एक भाग को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। किसी भी सर्किल में कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब बताओ ये दोनों डायमीटर है ना, क्योंकि दोनों कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है, सेंटर से गुजर रहा है, ए बी सी और डी सेंटर से गुजर रहा है, तो दोनों डायमीटर है। अब देखो डायमीटर जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तभी तो सर्किल कंप्लीट एंगल कितना बनाता है, 360 बनाता है। तो 90 90 180 और 180 90 कितना, 270 और 270 90 कितना, 360। क्लियर। चलो तो क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है, क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना, 90 डिग्री। क्लियर। बस में सर्किल का 1/4 भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्लियर, एक टुकड़ा को, और क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और सर्किल कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। चलिए हम लोग सर्किल को देख लिए, सर्किल कौन सा डायमेंशन को होते हैं, 2D होता है, हम लोग सब कुछ देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं सर्किल के एरिया की बात करेंगे। सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, ये सब जो पार्ट हम लोग देखे, सर्किल का जो पार्ट देखे हैं, उस पार्ट का एरिया को, लेंथ को, सर्कमफ्रेंस को, पेरीमीटर को कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क, मेजर आर्क का, माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, माइनर एरिया, मेजर एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में हम लोग देखेंगे विथ फॉर्मूला ड्राइव करके हम लोग आपको बताएंगे कैसे देखेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे। ओके।